नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं JN न्यूज। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक में हुआ तू मैं तुम तड़ाम भाषा से आपस में भिड़े सपा और बीजेपी के विधायक। भरी सभा में मुगलसराय के बीजेपी विधायक रमेश जायसवाल और सकलडीहा के सपा विधायक प्रभु नारायण यादव आपस में भिड़े। जनप्रतिनिधियों के अमर्यादित भाषा से गूंज उठा मीटिंग हॉल। DMSP की मौजूदगी में जनप्रतिनिधियों ने किया हंगामा। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हो रही थी बैठक। सभा में सभी विधायक और प्रमुख के साथ सांसद भी मौजूद। अधिकारियों की बैठक में सपा सांसद के नेतृत्व में चल रही थी जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक। और ऐसे शोर शराबा में आज बैठक को स्थगित करना पड़ा, इसको कैसे देखते हैं और आगे दिशा की बैठक कैसे हो पाएगी? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। दिशा की बैठक स्थगित नहीं हुई, दिशा की बैठक पूर्ण हुई। लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के द्वारा जो केंद्रीय योजना है, जो प्रदेश की योजना के साथ साथ जो जनहित के कार्य है, उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता था। हम तो विपक्ष के हैं, मैं एज ए अध्यक्ष चेयरमैन ये उनका सहयोग कर रहा था कि केंद्रीय योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाएं। जहां जहां कमी होगी वहां हम कैसे उसको दूर करें। अधिकारियों को दिशा निर्देशन की बात हो रही थी, लेकिन ये लोग एजेंडा बना करके आए थे कि इस मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाए। आश्चर्य की बात है, सरकार का एजेंडा, सरकार का काम, सरकार का जो है प्रशस्ति को जनता के बीच में लाने का प्रयास न करके केवल मीटिंग को डिस्टर्ब करने की नियत से जो लोग आते हैं, तो सवाल ये उठता है कि किस तरीके से जनप्रतिनिधि है। और विपक्ष की अध्यक्षता इनको स्वीकार नहीं है और इसी तरीके से ये लोग जो है हिडन जो है हार्ड एंड क्लियर क्रिएट कर रहे थे और जिसको हमने माना नहीं। और जिलाधिकारी महोदय, यहाँ उपस्थित अधिकारियों ने सभी एजेंडे प्रस्तुत किए और वो एजेंडे को हम लोगों ने विधिवत समाप्त किया। जिसको विमर्श करना था उसने किया, जिनको विमर्श नहीं करना था, सवाल नहीं जनहित के पूछने थे, उन्होंने नहीं किया और जो है कि दिशा की मीटिंग की समाप्त हुई। क्या ये बैठक सरसरी नजर में केवल समाप्त कर दी गई? जी नहीं, 2 घंटे से चल रही है, पीछे से चल रही थी, तो वो तो चलना ही है। जब वो लोग डिस्टर्ब करना चाहेंगे तो उसको समझाने का भी प्रयास किया गया। बाकी तुम तलाक तक जाते कर देखिए, वो एजेंडा है। हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं, हमारे खरवार जाति के सांसद हैं, ये खुद बताएंगे कि इनको किस तरीके से अपमानित किया गया। सांसद जी बोलिए। हम लोग PWD के खिलाफ उसमें आपको मुद्दा बनाकर बैठक में हुआ, इसको कैसा देखते हैं और क्या यह चंदौली के विकास के लिए कैसा शामिल होगा? वो तो आज का भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रदर्शन बता रहा है कि बैठक दिशा की सरकार की नीतियों पे जो विकास कार्य हो रहे थे उसकी समीक्षा करके चंदौली जनपद को विकास के तरफ ले जाने के लिए बैठक। ये विकास में इनकी कोई रुचि नहीं, विकास नहीं चाहते। ये चूंकि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। अभी माननीय सांसद जी ने कहा, इन्होंने मुद्दा उठा दिया, बौखलाए हुए थे, तो दूसरे सज्जन आ गए और उनको बौखलाहट थी कि हम लोग खिलाफ लोग कैसे बोल रहे हैं। हम लोग किसी खिलाफ नहीं बोल रहे, जो सच्चाई है उसको बोलने का काम कर रहे हैं। अब हम लोगों को ये ज्ञान बांटते हैं। हमने तो कहा कि भाई विधायक एक क्षेत्र से चुन के जाता है, लेकिन पूरे विधानसभा में कहीं के लिए ऑथराइज होता है किसी के लिए बात करने को, किसी मुद्दे पर बात करने। इन लोगों के मन में है कि हम लोग खिलाफ कोई कैसे बोल रहा है या भ्रष्टाचार होता रहे, हम लोग सुनते रहे। ये तो समाजवादियों को बस का नहीं है। हम लोग आज भी इसके लिए, कल भी तैयार थे, आज भी, कल भी जो भी भ्रष्टाचार होगा उसको प्रखर होके मुखर होके हम लोग आवाज को उठाने का काम करेंगे। आपके भाजपा विधायक का आरोप है तुम तलाक खाता का, क्या नहीं, हमने तुम तड़ाक कुछ नहीं कहा। हमने चूंकि एक व्यवहार में जो भाषा है छोटे बड़े की, इस नाते हमने कहा। उस आदमी को बुरा लगा तो माननीय सांसद जी ने तो कह दिया
लेकिन अब वो इस तरह से एक तरह से गोल बंद होके माननीय अध्यक्ष जी पर दबाव डाल के जिस तरह से हमने कहा भाई ठीक है, उनको लगता है कि हम लोगों के बात से हम लोग कुछ नहीं कहा, हमने तो यही कहा भाई चुप रहो, ये कोई संसदीय भाषा तो है नहीं, छोटे बड़े हम उनसे खुद कह रहे हैं कि सीनियर है, मान उम्र में भी बड़े, तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी सांसद जी ने कह दिया तो हमने कहा चलो भाई बात खत्म करो। लेकिन गलती तो उसने किया, विधायिका को चैलेंज कर रहा है आदमी। हाँ, रोड चौड़ीकरण को सदन में मामला उठा, उसको मैं आज भी कह रहा हूँ कि पूरे मुगल सराय में जो पड़ाव से सड़क आ रही है 6 लेन बन के आ रही है, 7 पॉइंट कुछ किलोमीटर बन रही है, फिर आगे 1.4 पॉइंट बन रही है 4 लेन, फिर 400 मीटर सड़क बन रही है 6 लेन। कौन सी ऐसी मजबूरी? विधायक जी, आज दिशा की बैठक थी जो कि सारे हंगामे के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता रहा और बीच में स्थगित करनी पड़ी, क्या है मामला? देखिए, आज दिशा की बैठक जनपद चंदौली के विकास से संबंधित बैठक थी। इसके अध्यक्ष यहाँ के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहे थे। सभी हमारे विधायक अपनी अपनी बातों को रख रहे थे, तो उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय प्रभु नारायण जी ने अपशब्द टिप्पणी की बातों को कह दिया। अब हमारे विधायक ओबीसी हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप किसी ओबीसी को या किसी को भी कमजोर समझ करके इस तरह के शब्दों का बोलना हम लोगों को बहुत आहत हुआ है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी से कहा कि इस बात को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये विकास की बात नहीं कर रहे, ये अपशब्द बोल रहे हैं। हम तमाम बोलने की जरूरत नहीं है, गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। वो 4 बार से विधायक है, 4 बार से विधायक है और सीनियर विधायक है। उनको समझना चाहिए कि अगर वो हमारे जूनियर विधायक है, तो अगर हम जूनियर विधायक का सम्मान नहीं करेंगे तो समस्या सबके लिए होती है। और ये अभद्र बात उन्होंने जो कही थी, उसी लिए अब बीच में हंगामा हुआ है, उसी लिए ये सारे विषय हुए हैं। बाकी कोई विषय नहीं था। हम लोग चाह रहे थे कि विकास से संबंधित चीजों पे चर्चा चल भी रही थी, काफी देर तक विषयों पे चला है। जब उन्होंने तुम तमाम की बातें कही हैं, भ्रष्टाचारी का है, उसके बाद विवाद बढ़ा है, जो कि गलत था। उनको अध्यक्ष जी ने ये भी कह दिया कि माफी मांग ले, विषय को अपने वापस कर लें, और अध्यक्ष जी होकर के उन्होंने अपनी बात को वापस किया। लेकिन उनको पता नहीं क्या अहम था प्रभु नारायण जी को, अभी पता नहीं आगे कितना अहम है, मुझे नहीं समझ में आता। क्या लगता है कि आगे ये बैठक कंटिन्यू हो पाएगी कि ऐसे ही ये चलता रहेगा? अगर इस तरह की बातें होंगी और सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को इस तरह की चीजों का ख्याल नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक है कि विवाद बढ़ेगा और ये बहुत उचित नहीं है। जनता सफर कर रही है ना, क्योंकि आप लोग के तो जनता को भी समझना चाहिए कि आप कैसा प्रतिनिधि चुन रहे हैं। जो जाकर करने का तरीका होता है, अपने सारी बातों को आप रखिए। मेरे यहाँ कोई भी सड़क बन रही है, 6 लेन बन रही है, 4 लेन बन रही है, सारी बातें हो रही है। आप एक जनप्रतिनिधि है, आपको सारे डीपीआर की जानकारी रहती है, सारे डीपीआर में धनराशि मुक्त होता है उसकी जानकारी रहती है। हमारे क्षेत्र की जनता को, जिसको थोड़ी बहुत जानकारी का अगर कहीं अभाव भी है, तो आप उसको बरगलाने का काम कर रहे हैं। और बरगलाने के विषय पर अगर बात हुई कि सब चीजों को सही मुद्दे पर रखिए, और रख रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन सारे पेमेंट, सारे भुगतान, सारे कुछ जो है विभागीय स्तर पे किए जाते हैं, और आपने तुरंत उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। आप सारे विधायकों को भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, अपने को सही कहते हैं और बाकी लोगों को आप गलत कहते हैं। जबकि सच तो बताएं, वहां पर दूसरों को जाति की बात करते हैं, जाति की बात करने पे वहां पे अपने यहाँ जाति के आधार पर चुनाव सकलडीहा में जीतते हैं, और सकलडीहा की जनता को धोखा दे के हमारे विधानसभा में घर बना के रहते हैं। जनता उनसे सुख दुख में शामिल हो जाए, उनसे कुछ बात कहने के लिए चली आए, समस्या का निदान करने चली आए, उससे मुक्ति के लिए वो हमारे विधानसभा कैलाशपुरी में